इज्जत चाहते हैं, अल्लाह की ज़ात उनको इंसाफ के ज़रिए जलील करता है और इंशाअल्लाह ताला ये लोग जलील होके रहेंगे, जो कल्प्रिट्स हैं ये जलील होके रहेंगे। कमियां कुताहियां इस केस में बुनियादी तौर पे की गई, शायद वो जालिमों को फायदा देने के लिए, और उसके साथ मैं ये भी समझता हूं कि अगर बर वक्त कार्रवाई की जाती तो आज वर्दा आप लोगों के दरमियान जिंदा खड़ी होती। ये जिन जिन लोगों ने कोताही की है, आज ये मजमा ये मुतालबा करता है जो भी कोताही में शामिल थे उन्हें कैफे करदार तक पहुंचाया जाए। पहले मैं स्टेज पर बैठे अपने चचा डॉक्टर वर्दा के वालिद, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके बच्चे, उनके हस्बैंड यहाँ पे आए हुए हैं आज हमारे साथ। ये लोग रोज़ आना चाह रहे थे, लेकिन हमने खुद इनको कहा कि आपके घर में दुआएं लोग आ जा रहे हैं, आप काइंडली वो मैनेज करें। मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन रेज करना चाहूँगा कि क्राइम सीन नॉट सील्ड, इज दिस द प्रोटोकॉल ऑफ इन्वेस्टिगेशन? आप लोगों को पता होना चाहिए, ये शेम वाली बात है। अभी आप जाके देखें, जो क्राइम सीन है वहां पे पेंट हो रहा है। क्या ये लेवल है इन्वेस्टिगेशन का? हमारी नजरें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे हैं और कड़ी नजर रखी हुई है हमने। हम चाहते हैं कि डॉक्टर वर्दा के केस में इंतहाई ईमानदारी और साफ और शफाफ तरीके से इंक्वायरी की जाए। वी वांट स्विफ्ट प्रोसीडिंग्स। हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इंसाफ हो। वो कोर्ट सबको आपको पता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जब चीज़ें लेट हो जाती हैं तो नई कंपनियां खिलती हैं, नए सिलसिले होते हैं, असल चीज़ बीच में से रह जाती है। तो हमारी हेल्थ कम्युनिटी की, हमारी सब तंजीमात की, एबटाबाद के लोगों की ये डिमांड है कि जल्द अज जल्द इंसाफ पे फैसला किया जाए। एक मजलूम, एक शहीद डॉक्टर वर्दा के केस में एहतजाज हो रहा है। मेरा एबटाबाद की इंतजामिया से ये मुतालबा होगा कि जब एक केस सामने है, कातिल सामने है, कत्ल की नौयत आपके सामने है, एक मुलाजमा को गवर्नमेंट ऑफिस से अगवा किया गया, उसके बाद शहीद कर दिया गया। आज वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? इस केस को फिर दहशतगर्दी की अदालत में पेश करके इन जालिमों को करारे वाकई सजा मिलनी चाहिए। और इस किस्म के केस, जो एबटाबाद एक पुरअमन शहर था, बढ़ती हुई वारदातें एबटाबाद के अमन को, एबटाबाद के शहरियों को परेशान कर रही हैं। हाल ही में 3 बच्चों का केस और एक कारी का केस, इस एबटाबाद में इस अमन को तबाह किया जा रहा है। हम इस प्लेटफार्म से, अमन फोरम के हवाले से भी और ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के प्लेटफार्म से हवाले से भी ये कहना चाहेंगे कि इंतजामिया होश के नाखुन ले। डिप्टी कमिश्नर डीपीओ इस एबटाबाद के अंदर अमन कायम करने के लिए आप सबका डीपीओ के नक्शे कदम पे चलें।
इस किस्म की वारदातों को पंजाब की तरह डील किया जाए, कातिल को और जालिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाओ। ज़्यादा लंबी बात में मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारी हकीकत का जो प्लेटफॉर्म है जिसमें तमाम हमारी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन जो है वो जिसका हिस्सा है, वो आपके साथ जो डॉक्टर्स की यूनियन है, पैरामेडिक्स की है, तमाम आप लोगों के साथ खाना बिछाना खड़े हैं और किसी भी जगह पे आपको अकेला भी नहीं छोड़ेंगे और आपको मायूस भी नहीं करेंगे। इंतज़ामिया से फिर मेरी एक दफ़ा फिर अपील ये है कि बराए मेहरबानी ये एक खाली डॉक्टर वर्दा का कत्ल नहीं था, ये तमाम मुलाजमीन का कत्ल है। इसके ऊपर ज़रा होश के नाखन लें और बराए मेहरबानी इसको सही रुख की तरफ लेके जाए और जो गुनहगार हैं उनके ऊपर भरपूर तरीके से शिकंजा टाइट किया जाए। ऐसा ना हो कि हम सारे मजबूर हो जाएं और आपके सामने हमें खड़ा होना पड़े।